ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड पहला अध्याय। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण हैं, दूसरों की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण संसिद्ध ऐश्वर्य का एकमात्र स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूप हैं, सत्यमय हैं, जिनका सतात्मक ऐश्वर्य त्रिकालाबाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी कृपा से ही विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की हम वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, लोक कल्याणकारी शंकर ने पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, उस वृतांत को हमें सुनाइए। जिस पुत्र के निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उन परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताओं का कल्याण करने वाले हे ब्रह्मन, तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कर यह सारी बात विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, नारद के इस प्रकार के वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के चरित्र को बताता हूँ, आप सुने। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर के वध का वृतांत भी कहता हूँ। मैं जिस कथा को कह रहा हूँ उसे सुनिए। वह कथा समस्त पापों को विनष्ट करने वाली है, जिसे सुनकर निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह आख्यान पाप रहित, गोपनीय, परम अद्भुत, पाप संताप को दूर करने वाला तथा सभी प्रकार के विघ्नों को विनष्ट करने वाला है। यह सभी प्रकार के मंगलों का दाता, पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख प्रदान करने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला, मोक्ष का बीज और कर्म मूल का विनाश करने वाला है। शिवजी शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधन का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपने भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिवजी जब कैलाश पर पहुँचे, तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नानाविध सुख प्रदान करने लगे। शिवजी के कैलाश पहुँचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न मन होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरी कन्या शिवा को साथ लेकर महादिव्य, मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहाँ उन्होंने रति को बढ़ाने वाली शैया का निर्माण, उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर शैया के समीप नाना प्रकार की भोग सामग्री भी स्थापित कर दी। उसी शैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीला पूर्वक मूर्छित हो गए। भगवती पार्वती भी भगवान शिव के स्पर्श से मूर्छित हो गई। इस प्रकार उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। हे अनघ, लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त होने पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। हे तात, तब एक समय इंद्रादि सब देवता मेरु पर्वत पर एकत्र होकर विचार करने लगे। देवता बोले, यद्यपि शिव योगीश्वर, निर्विकार, आत्माराम तथा माया रहित हैं, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया है, किंतु अब तक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। इसी बीच देवदर्शन नारद से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोगकाल को जाना। तब उनके भोगकाल को दीर्घकाल जानकर देवता बड़े चिंतित हुए।
फिर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वे विष्णु के समीप गए। मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा अभिष्ट वृतांत उनसे निवेदित किया। देवता लोग तो चित्रलिखित पुत्रलिका के समान खड़े रहे। हे नारायण, योगीश्वर शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत विहार परायण हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।